तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप प्राणदायक हैं, आप दुख विनाशक हैं, आप सुखदायक हैं। हे प्रभु, आप सकल जगत के उत्पादक हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, सकल ऐश्वर्य के प्रदायक हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय है, समस्त क्लेशों के नाशक है। आप परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। यह गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना हुई, अति संक्षेप में उपासना। तो आज हम विचार करेंगे कि जो इस प्रकार से गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना करता है उसको कौन सा ऐश्वर्य मिलता है, या गायत्री उपासक को कौन सा ऐश्वर्य मिलता है, इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, जो भी प्रातः सायं श्रद्धा पूर्वक भावना सहित भाव सहित ईश्वर प्रति समर्पित होकर के गायत्री मंत्र का जप करता है, उसको ये कहें अनंत ऐश्वर्य मिलता है। बताओ कितना ऐश्वर्य मिलता है? अनंत ऐश्वर्य। और कैसा ऐश्वर्य मिलता है? वो ऐश्वर्य कौन सा है? तो उसको दोनों प्रकार का ऐश्वर्य मिलता है, भौतिक ऐश्वर्य भी और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी। ऐश्वर्य दो प्रकार का होता है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक ऐश्वर्य क्या है जी? धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बेटा बेटी, पत्नी, ये सब ऐश्वर्य हैं। और क्या? ठीक है, बैंक बैलेंस, ये सब भौतिक ऐश्वर्य। पद प्रतिष्ठा, नाम मान सम्मान, ये क्या है? भौतिक ऐश्वर्य है ये। और आध्यात्मिक ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर की भक्ति, ईश्वर प्रति परम प्रेम, परम निष्ठा, परम श्रद्धा, अगाध आस्था, दृढ़ निष्ठा, ईश्वर में दृढ़ निष्ठा, अटूट विश्वास और विवेक, वैराग्य, विनम्रता, सरलता, सत्यता, जितेंद्रियता, परोपकारिता और
चित्त की एकाग्रता, स्थिरता, ठीक है जी, और निर्लोभता, और दयालुता, और सेवा भाव, और दिव्य सत्संग की भावना, दान, उदारता, ये सब क्या है? आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन सरल बनता है, विनम्र बनता है, उदार बनता है, उदानशील होता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है, उसके दुर्गुणों का नाश होता है और सद्गुणों का विकास होता है, आध्यात्मिक संस्कार जागृत होते हैं, ठीक है जी, और बुरे संस्कार दब जाते हैं। यह है ऐश्वर्य। यह आध्यात्म से ओतप्रोत ऐश्वर्य है, जहाँ ईश्वर की भक्ति है, मन में शांति है, और व्यवहार में परस्पर प्रीति है। याद रखिए, क्या है? व्यवहार में परस्पर प्रीति है, वहाँ द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, अशांति नहीं है, हताशा निराशा नहीं है, वहाँ आशा की नई नई किरणें हैं। ये क्या है? आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। वहाँ कार्य करने के लिए विशेष शक्ति है, सामर्थ्य है, साहस है, बल है, पराक्रम है। ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, जिसमें व्यक्ति स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ता है और दूसरों को ईश्वर की ओर बढ़ाता है। ये क्या है जी? आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। जहां वेद का ज्ञान विज्ञान है, ईश्वर का विज्ञान है, जहां वेद का विज्ञान है, जहां ये क्या है? आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो याद रखिए, जो गायत्री मंत्र है यह ऐश्वर्यवर्धक मंत्र है। क्या मंत्र है? ऐश्वर्यवर्धक मंत्र है, ऐश्वर्य प्रदायक मंत्र है, विघ्न विनाशक मंत्र है, सकल मनोकामना पूर्तिकारक मंत्र है, मोक्ष प्रदायक मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से क्या होता है? अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। अर्थात भौतिक उन्नति भी होती है और आत्मिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। संसार का भी सुख मिलता है और मोक्ष का भी सुख मिलता है। तो इस प्रकार से सब प्रकार का ऐश्वर्य मिलता है गायत्री उपासक को। और प्रमाण चाहिए तो स्वामी दयानंद लिखते हैं गायत्री मंत्र के अर्थ करते हुए, सवितु, इसका अर्थ में वो लिखते हैं, इसके अर्थ में क्या लिखते हैं? जो परमात्मा सकल ऐश्वर्य का दाता है, ये प्रमाण है। सविता माने सकल ऐश्वर्य का दाता परमेश्वर, वो सविता कहलाता है। तो ऐसे सविता परमात्मा की हम गायत्री मंत्र में उपासना करते हैं। ओम परमात्मा की हम उपासना करते हैं, सोम परमात्मा की उपासना करते हैं। वही ओम, वही सोम, वही व्योम, वही विष्णु, वही ब्रह्मा, वही महेश, वही शिव, वही शंकर, इन सब की उपासनाएं गायत्री मंत्र से हो जाती है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम है। तो महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, वो परमात्मा कैसा है? सकल ऐश्वर्य का दाता है। तो सकल ऐश्वर्य माने सब कुछ आ गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा उसमें। उसमें भौतिक ऐश्वर्य भी और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी। ये भौतिक धन संपत्ति भी और आध्यात्मिक धन संपत्ति भी। आध्यात्मिक धन संपत्ति क्या है पता है आपको? षड संपत्ति कौन कौन से हैं? बोलिए। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये षड संपत्ति, ये ऐश्वर्य है, ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो गायत्री उपासक को ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिलता है। शम माने वो अपने मन को अपने वश में रखता है, मन का समन करने में समर्थ होता है। शम माने क्या? मन का समन करना। और दम माने इंद्रियों का दमन करना। तो गायत्री उपासक अपने इंद्रियों का दमन कर सकता है, जितेंद्रिय बन सकता है। ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो शम दम से युक्त होता है। और तितिक्षा
मनुष्य का जीवन तपस्या से युक्त होता है। वो छोटे मोटे सुख दुख में घबराता नहीं है, सम रहता है, मान अपमान में सम रहता है। कोई कष्ट आए, विघ्न बाधा आए, हताश निराश नहीं होगा, वो ईश्वर की ओर बढ़ता रहेगा। ये तप है, कभी धर्म को छोड़ता नहीं है। हाँ जी, धवल जी, क्या करता है गायत्री उपासक? हाँ, हमेशा सम रहता है, कभी धर्म को छोड़ता नहीं है। यह आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो श्रम, दम, तितिक्षा, ये तपस्या। और चौथी उप्रति, वो दुष्ट जनों से पृथक रहता है, दुष्ट संग से, दुष्ट कर्म से पृथक रहता है, उपरत रहता है, उप्रति। और श्रद्धा, उसमें श्रद्धा होती है ईश्वर प्रति, वेद प्रति, गुरु आचार्य, अतिथियों के प्रति, माता पिता प्रति। ईश्वर की उपासना में, यज्ञ में श्रद्धा होती है, वे ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, श्रद्धा। और फिर समाधान, माने चित्त के शांत सम अवस्था, अर्थात समाधि की अवस्था। समाधान माने समाधि, जहाँ कोई संशय नहीं रहता है, समस्त संशयों का समाधान हो जाता है, शंकाओं का समाधान हो जाता है। परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति संबंध में कोई शंका नहीं रहती, फिर कोई संशय नहीं रहता, सबका समाधान हो गया। ये समाधि की अवस्था है। ये छह संपत्ति, षड संपत्ति, ऐसे विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा, ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो गायत्री उपासक को यह ऐश्वर्य मिलता है, उसका विवेक जागृत होता है, उसको विवेक बुद्धि की प्राप्ति होती है, और उसके अंदर मोक्ष की भावना हमेशा तीव्र बनी रहती है। उसका जो वैराग्य है वो भी जाग जाता है, विषय भोगों में आसक्त नहीं होता, वो विषय लोलुप नहीं होता, वैराग्यवान होता है, संयमी और जितेंद्रिय, परोपकारी होता है। यह आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। और भौतिक ऐश्वर्य तो उसके पैर में पड़ते हैं, जिसको कहा है वो माला माल हो जाता है। एक थे आचार्य धर्मवीर जी, अजमेर में कहते थे, वो कहते थे कि ब्रह्मचारी जी आप इस क्षेत्र में आओ, वेद प्रचार करो, ध्यान करो, उपासना करो, यज्ञ करो, मतलब जो ये सब करता है। तो वो कहते थे आप माला माल हो जाओगे, ये उनका भाव बता रहा हूँ। तो ये भौतिक ऐश्वर्य खूब मिलेगा, धन संपत्ति कोई कमी नहीं रहेगी, और ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी मिलेगा। तो गायत्री उपासक को कौन सा ऐश्वर्य मिलता है? भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य, दोनों ऐश्वर्य मिलता है। सकल ऐश्वर्य को प्राप्त करता है ईश्वर की कृपा से। इसलिए हम गायत्री मंत्र का जप ध्यान अवश्य ही प्रातः सायं करें। और देखिए गायत्री मंत्र में हमें क्या कहा है? गायत्री मंत्र जो है महामंत्र है। तो कहा है मंत्रो गुरु पुनरस्तु। आज की सुक्ति लिखिए, सरल है। मंत्रो गुरु पुनरस्तु। मंत्र ही सर्वत्र गुरु है। मंत्र क्या है? वो स्वयं ही गुरु है। आप मंत्र जप करिए गायत्री मंत्र का, आपको ज्ञान मिलते रहेगा। गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है। तो सुक्ति क्या है? मंत्रो गुरु पुनरस्तु। बोलिए, मंत्रो गुरु पुनरस्तु। मंत्र ही सर्वत्र गुरु है। तो गुरु क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है और अज्ञान का नाश करता है। तो जो गायत्री उपासक होता है उसके अज्ञान का नाश होता है और उसको वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी निर्मल बुद्धि उसको मिलती है। अब एक मंत्र आता है स्वस्ति वाचन में, उसमें भी ऐसा ही कहा है। उसमें कहा है जो गायत्री का जप करते करते विद्वान बन गया, वेद का अभ्यास करते करते विद्वान बन गया, उसको कैसा ऐश्वर्य मिलता है? उसके लिए कहा है वो संसार के सब पदार्थों का स्वामी हो जाता है। यहां तक कहा है स्वस्ति वाचन में। ये स्वस्ति वाचन का 14वां मंत्र है। मंत्र में क्या कहा देखिए, ओम यईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मंतवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः प्रीप्रिता स्वस्तये।
पिप्रिता स्वस्ति, वो स्वस्ति के लिए, सबके कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ऐसा विद्वान स्वयं तृप्त रहता है और अन्यों को तृप्त करता है। तो इसमें एक खास ध्यान देने की बात है कि वो जो है पिप्रिता, सब ओर से परिपूर्ण रहता है। कौन? जो ईश्वर का उपासक है, जो वेद का विद्वान है, भौतिक ऐश्वर्य से और आध्यात्मिक ऐश्वर्य, दोनों ऐश्वर्य से वो पूर्ण रहता है। तो देखिए और कहा, जो परम पिता परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, ठीक है, आकाश समान सब जगह समाये हुए हैं, गायत्री मंत्र में उनकी ही उपासना होती है। तो जो विद्वान उनकी उपासना करता है, गायत्री का जप करता है, उसको कैसा ऐश्वर्य मिलता है? इस मंत्र में कहा कि जो विद्वान मननशील मनुष्य संसार के सब स्थावर और जड़, स्थावर माने जड़ और जंगम माने चेतन, तो इन दोनों पदार्थों के राजा हुए हैं। देखो, जो ईश्वर को उपासना करता है, वेद का स्वाध्याय, वेद का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है जी, वो क्या बन जाता है? जड़ और चेतन दोनों पदार्थों का राजा मन स्वामी बन जाता है। जड़ में क्या आता है? ये घर द्वार संपत्ति जमीन जायदाद, ये क्या है? सब जड़ पदार्थ है, स्थावर है। और जंगम माने बेटा बेटी, गाय घोड़ा नौकर चाकर, इन सब का भी स्वामी होता है। तो जो गायत्री का उपासक होता है, वेद का विद्वान बन जाता है, वो ये जड़ जगत और चेतन जगत दोनों का स्वामी होता है। अर्थात उसके घर में प्रजा पशु सब परिपूर्ण होंगे, ठीक है। ये चेतन है, ये जंगम जगत का स्वामी होता है। कई लोग ऐसा होता है जी, विवाह करते हैं, पुत्र नहीं होता है, दुखी रहते हैं, ठीक है जी, प्रजा की प्राप्ति नहीं होती है, क्या करें? कोई कर्म का फल रहता है। तो जो गायत्री उपासक होता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, ईश्वर की उपासना करता है, वेद का स्वाध्याय करता है, तो उसको कोई कमी नहीं रहेगी, प्रजा की कमी नहीं होगी, संतान बढ़िया संस्कारवान संतान प्राप्त करेगा वो, कोई ऐश्वर्य उसको अलब्ध नहीं रहेगा, सब प्राप्त करेगा। तो चेतन पदार्थ भी रहेंगे, बेटा बेटी सब, पशु आदि सब रहेंगे, और जड़ पदार्थ घर द्वार बंगला गाड़ी ये सब भी रहेंगे उसके अंदर में। तो ऐसा उसको ऐश्वर्य मिलता है। जो गायत्री उपासना करता है विद्वान बन जाता है, वेद के अनुसार में जीवन को चलाता है, ठीक है जी। तो और कहा इसमें, ऐसा जो विद्वान बन गया वो फिर स्वयं तो पापों से हट जाता है और दूसरों को भी पापों से हटाता है। तो मंत्र में कहा गया है, हे परमेश्वर, ये जो मंतव माने मननशील प्रचेतसः उत्कृष्ट जाने जन है, यह ईश्वरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगस्त मंतव, ये मंतव, मंतव मने मननशील मनुष्य, और प्रचेतस उत्कृष्ट जानी है, ये लोग क्या कहा? विश्वस्य स्थातुर जगत, ये संपूर्ण विश्व के स्थातु और जगत, ये चेतन जगत और जड़ जगत, स्थावर और चेतन दोनों प्रकार के जगत का ईश्वरे, वह स्वामी हो जाता है, शासक हो जाता है। तो जो विद्वान बन गया वो जगत के सब प्रकार के पदार्थों का स्वामी हो जाता है, माने कोई उसको अलब्ध नहीं रहता है। गायत्री उपासक को, वेद के विद्वान को सब कुछ मिलता है। फिर कहा, तेन कृताद कृतादेन सस्पर्यद्या, वह कैसा होता है कि कृत पाप और अकृत पाप, माने किए गए पाप से
और न किए हुए पाप से, दोनों से मुक्त हो जाता है। तो जो पाप कर लिया उससे मुक्त कैसे होगा? उसका दंड लेगा, प्रायश्चित करेगा, तो उसका तो दंड भोग कर उससे मुक्त होगा। और जो पाप भविष्य का है वो संकल्प से उससे मुक्त होगा, संकल्प करेगा कि मुझे पाप नहीं करना है, ईश्वर पर आस्था विश्वास रखता है और पाप से बच जाता है। वो ईश्वर को न्यायकारी मानता है, सर्वत्र व्यापक मानता है, सर्वज्ञ मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है, उसकी न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखता है और पाप से बच जाता है। तो वो ऐसे किए हुए और न किए दोनों पाप से बच जाता है। और हमेशा क्या करता है? वो कल्याणकारी काम में संलग्न रहता है, कभी अन्याय अधर्म नहीं करता, किसी की हानि नहीं करता। ऐसा वो परोपकारी बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। तो इसलिए हम परमपिता परमात्मा की उपासना करें गायत्री मंत्र से, और परम पिता परमात्मा की वाणी का भी हम रसपान करें, श्रवण करें, स्वाध्याय करें। तो वेद भी पढ़ें और गायत्री मंत्र का जप भी करें, तो निश्चित रूप से हम ज्ञानी बनेंगे, अनंत ऐश्वर्य के स्वामी बनेंगे, भौतिक ऐश्वर्य भी पाएंगे और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी पाएंगे, विवेक भी पाएंगे, वैराग्य भी पाएंगे। जो वैराग्य क्या है? समाधि का कारण है, पता है? वैराग्य से समाधि मिलती है। तो गायत्री उपासक विवेक से और वैराग्य से दोनों संपन्न होता है। ये जो वैराग्य है क्या है पता है आपको? हाँ जी, क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। लिखिए सूत्र, ये योग दर्शन में सूत्र नंबर 15 प्रथम पाद का। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऐसे वैराग्य से गायत्री उपासक संपन्न होता है। कैसे वैराग्य से? जिसको दृष्ट विषय और अदृष्ट विषय दोनों से विरक्ति हो जाती है। दृष्ट और अदृष्ट, दृष्ट और अनुश्रविक, जिसका उसने अनुभव किया है वो विषय दृष्ट है, और जिसका अनुभव नहीं किया है जो अदृष्ट है वो क्या है? अनुश्रविक, उसका सुनना है खाली। जैसे उदाहरण के लिए हवाई जहाज में जाना चाहिए। अब जो कभी हवाई जहाज में उड़ा नहीं है, सुनना है, अरे हवाई जहाज में देखना कभी उड़ करके, और जो चलता है ऊंचा में, ऐसा लगता है कि रुई के बिस्तर बिछा हुआ है, रुई का बिस्तर, गलीचा रुई का। बादल है ना, बादल ऐसा लगता है, वो चारों ओर बादल बादल, सफेद बादल, ऐसा लगता है कि बस रुई का गद्दा बिछा हुआ है, नीचे कुछ दिखता तो है नहीं, बस रुई रुई है सब, सफेद बादल ऐसे दिखते हैं। और जब धीमे धीमे नीचे उतरते हैं फिर ये सब दिखते हैं। और जो बड़ी नदियां होती है दिखते हैं नाले समान। और जो कार है, कार, वो बच्चे खेलते हैं, ऐसे ऐसे लगता है खिलौना समान लगता है, उतना ऊंचा ऊंचा से। तो ये अद्भुत दृश्य होता है। तो सुना आपने भी? हाँ, विमान में जाते हैं तो अच्छा लगता है, जब ऊपर उड़ता है शाय करता है तो मुझे ये क्या बोलते हैं उसको, धड़कन थोड़ा ये हो जाता है, जब ऊपर उठता है तो एकदम है संद करता है इसे। नीचे उतने भी कभी ऐसा, जब लैंडिंग करता है नीचे भी तब भी ऐसा लगता है। तो यह अद्भुत दृश्य है। नहीं तो आदमी देखते रहता है खिड़की में, चाहता मुझे खिड़की वाला वो सीट मिले, और देखता मैं तो पहले पहले बस देखते रहता बस। और परमात्मा याद करता परमात्मा ने कैसे संसार बनाया है। और प्लेन में संध्या करता, उपासना करता, ध्यान करता, प्लेन में ही कान अपने आप बंद होता है, अपने आप फिर खुल जाता है। अब देखा होगा, अपना अनुभव क्या होगा हवा के दबाव से, ये अनुभूति ऐसी होती है। तो कभी नहीं चढ़े होते तो भी हाँ कैसा लगता हुआ विमान में यात्रा करने से। यह विषय अनुश्रविक है अगर नहीं उड़े हैं तो, और उड़े तो फिर सामान्य होगा फिर। तो ये विषय अदृष्ट है। जो भी उड़ा नहीं हवाई जहाज में उसके लिए क्या विषय? अदृष्ट है। जिसने उड़ लिया उसके लिए क्या होगा? दृष्ट हो गया, उसका अनुभव हो गया इसने। तो अनुभव के विषय और अनुभव न किए विषय, दोनों विषयों से उसकी विरक्ति हो जाती है, ये वैराग्य है। तो भौतिक विषयों में उसकी आसक्ति नहीं रहती फिर। तो दृष्ट और अनुश्रविक दोनों विषयों से जो वितृष्ण हो गया है वो वैराग्य से युक्त हो गया है।
तो गायत्री उपासक को ऐसा वैराग्य मिलता है और वशीकार संज्ञा की प्राप्ति होती है, मन को इंद्रियों को वो वश में कर लेता है। ये आध्यात्मिक, ये तो ऐश्वर्य है, वैराग्य। तो ऐसे ऐश्वर्य से वो गायत्री उपासक युक्त होता है। तो ये सूत्र हो गया, आज की सूक्ति हो गई। और आज का श्लोक देखिए, श्लोक क्या है। जो गायत्री उपासक है वो राजा से कम नहीं होता है, याद रखिए। वो अपने आप में क्या होता है, महाराजा होता है और संतुष्ट रहता है। कैसे, देखिए, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या, बोलिए, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समयिह परितोषो निर्विशेषो विशेषः समयिह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। एक मुनि कहता है, वैराग्यवान साधु सन्यासी यति, वो कहता है, क्या कहता है, कोई राजा मिलता है उसको, तो नृप मन राजा से कहता है कि हे राजन, वयम यह परितुष्टा वलकल है, हम तो जो वलकल है ना, वलकल माने वृक्ष की छाल, वलकल। कभी ऐसे बात चले, हाँ जी, हम कहें ये छिलका उतार दो, केले का छिलका उतार दो, तो कदली फल से वलकलम अवतार है तू, वलकलम, वलकलम माने छिलका, वो चाहे पेड़ का छिलका हो चाहे कोई फल का छिलका हो। तो वो कहता है भी हम तो पेड़ों के छाल ये पहन के संतुष्ट हैं, परितुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, और तुम बड़े बड़े सुंदर विशेष वस्त्रों पहनते हो, उसमें संतुष्ट अनुभव करते हो। ठीक है, मखमल वाले कपड़ा पहनेंगे, रेशम के कपड़े पहनेंगे। आजकल तो, पहले भी ऐसे कपड़े होते थे, उसमें सोने चांदी के वो बेल बूटे लगे होते थे, कढ़ाई किया हुआ, तो राजा महाराजा ऐसे पहनते हैं। आप तो उसमें संतुष्ट हो, हम तो पेड़ के छाल में संतुष्ट हैं। तो संतोष तो दोनों को ही है, इसमें क्या अंतर है। आपके घर में हीरा जवाहरात है और मेरे कुटिया में समिधाएं हैं, घी है, हवन सामग्री है, हम इसमें संतुष्ट हैं। तो कह रहा है सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। भाई गरीब वो है, दरिद्र वो है जिसकी तृष्णा बहुत अधिक है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वही तो गरीब है। और मन से जब परितुष्ट है, जो मन से संतुष्ट है, अमीर है वो। ऐसी स्थिति में कौन समान, कौन दरिद्र, कौन धनवान है, कौन निर्धन है, दोनों बराबर हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शान का शाह, तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, वो अपने आप में शहंशाह माने बादशाह है, वो राजा है वो। तो गायत्री उपासक जो वैराग्यवान हो गया है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, अपना खाना अपने मिला, दो कपड़ा मिला, संतुष्ट है वो। तो गायत्री उपासक को इस प्रकार से आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। राजा समान वो परिव्राट होता है। क्या होता है वो? परिव्राट मान परिव्राजक, सन्यासी बन जाता है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, फिर सब जगह आदर सत्कार को प्राप्त होता है। तो गायत्री उपासना करते करते विवेक वैराग्य से साधक संपन्न होता है, फिर संन्यास ले लेता है, समाधि लगाता है और मोक्ष तक पहुंच जाता है। ये सबसे अंतिम उच्च ऐश्वर्य है, मोक्ष। तो संसार में रहते हुए भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है और अंतिम ऐश्वर्य मोक्ष उसको ही प्राप्त कर लेता है। ये गायत्री उपासक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
ओम शांति ओम श्रम। मंत्र पाठ। ओ